मेंबर्स, आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि जो साउथ कोरिया का मार्केट है वो करीब 40% तक गिर चुका है। इवन जापान का मार्केट काफी तगड़ा गिरा और दूसरे मार्केट्स भी काफी तगड़े गिर रहे हैं। बट इंडियन मार्केट जो पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं करे थे, जहां पे साउथ कोरियन मार्केट लाइफ हाई पे लाइफ हाई जा रहा था, अब वो गिर रहा है और इंडियन मार्केट रिकवर कर रहे हैं। अब देखो, हमेशा याद रखो, आप लोग बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं कि भाई जो मार्केट तेजी आने वाली है, तेजी हो सकती है, वो मार्केट में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो आप काफी चीजें मिस कर सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर बात करूं यहाँ पे, तो 3 अगस्त को निफ्टी 24,600 को ब्रेक किया। एक इंपॉर्टेंट जो निफ्टी की रेंज थी उसको ब्रेकआउट कर दिया। बट अगर हम लोग मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो वो लाइफ हाई को क्रॉस किया। स्मॉल कैप इंडेक्स 52 हाई को क्रॉस किया और मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई को क्रॉस किया है। ठीक है। तो हमेशा मैं बोलता हूं, देखो मार्केट में रहना जरूरी है। आप लोग पीछे रह जाओगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी आप लोगों से। ठीक है, पहले दुनिया ने साउथ कोरियन मार्केट में इन्वेस्ट किया था, जापान मार्केट में इन्वेस्ट किया था, नेस्डेक के अंदर यूएस मार्केट जो आईटी इंडेक्स है वहां पे इन्वेस्ट किया था। अब लोग इंडिया में रहे, एफआईबी इंडिया में रहे। ठीक है, तो आपको मिस नहीं करने इंडियन मार्केट की रैली अगर आती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मिड कैप इंडेक्स लाइफ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। आप स्क्रीन को डेफिनेटली फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब देखो, आप पूछेंगे सर करे कैसे। सिंपल बात है, या तो आप स्टॉक सिलेक्शन अपने आप से करें, या फिर मार्केट के बड़े प्लेयर्स जो होते हैं फंड मैनेजर्स, उस पर छोड़ दे। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे फंड मैनेजर्स यानी कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी। ठीक है, आप बहुत से लोग ईटीएफ भी करते होंगे कि भाई मान लो मिड कैप इंडेक्स है, ठीक है, यानी कि मिड कैप के 100 स्टॉक है तो मिड कैप ईटीएफ कर लिया। ठीक है, अगर मिड कैप इंडेक्स भागे तो ईटीएफ भागेगा। बट अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड के बारे में, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी भी बहुत अच्छी बात है, लमसम या एसआईपी। अब देखो, मैं आपको यहां पे स्क्रीन की तरफ ले जाना चाहूंगा, फोकस कीजिएगा। और देखो, एसआईपी इज गुड। ठीक है, जिनको नहीं पता है, मेरे पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 5 साल के अंदर एवर ग्रीन मोमेंटम दी है। देखो, आपको अगर चूज करने के, सर मैं म्यूचुअल फंड चूज कैसे करूं, आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। एसआईपी कैसे करूं, लमसम कैसे करूं, और कौन से म्यूचुअल फंड में करूं, और सिलेक्ट कैसे करें और कहां पे इन्वेस्ट करें, तो ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा आपके ग्रुप में। देखो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मार्केट में अगर रिलीज स्टार्ट होती है यहां से, तो आप रियली मिस ना करें। ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट है, आप जाके ओपन कर सकते हैं डीमेट अकाउंट, जीरोधा के अंदर हमारे लिंक पे। और आप जाके अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करूंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसे भी आप लमसम अगर करना चाहे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्क्रीन पे आए, देखो एक बात समझो, सी ये एसआईपी कैलकुलेटर है। ठीक है, मान लो कि मार्केट यहां से एक रैली स्टार्ट करता है, और रैली मान लो कि यहां से, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 3-4 साल से मार्केट परफॉर्म नहीं किया, हम लोग बोले कि भाई हम लोग अगर एसआईपी करना चाहते हैं सिर्फ 5,000 में, हम लोग ज्यादा भी नहीं लेंगे, सिर्फ 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर उसका ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पे 20 साल रख देते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, मैं हम लोग 20 साल रख देते हैं, और एसआईपी का रिटर्न अगर हम लोग पकड़ के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली 19 to 20%। ठीक है, तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 1,44,00,000 का कॉर्पस हो जाएगा, जहां पे आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट 12 लाख होगा, और ऊपर से जो रिटर्न आएगा वो 1,32,000 का, माफ कीजिएगा 1,32,00,000 का होगा। ठीक है, आप बोले सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, 20 साल में 19% का रिटर्न पॉसिबल है क्या? देखो, मैं आपको एक पास्ट परफॉर्मेंस बताता हूं। एक म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी का मिड कैप है, ज्यादातर इन लोगों ने मिड कैप को फोकस किया है। कंपनी का नाम है, म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। इसने पिछले 20 साल का अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो इसने 19% से दिए हैं। ठीक है, और इसका 20 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां पे इसने 18 से लेके 19% के रिटर्न दिए हैं। कितने? 18 to 19%। तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है, देखो यहाँ पे सिंस इंसेप्शन की बात करते हैं। ये सिंस इंसेप्शन से अगर हम लोग बात करने जाए, यहाँ पे लाइफ हाई, ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो ये लॉन्च हुआ था अराउंड 1993 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करने जाए तो सिंस इंसेप्शन से इसने 18.5% के रिटर्न दिए हैं। सोचो कितने तगड़े रिटर्न दिए हैं। तो अगर आप पूछे सर मुझे म्यूचुअल फंड चूज करने कैसे करें, देखो आपको यहाँ पे आना है मनी कंट्रोल की वेबसाइट्स में, वहां पे आपको जाना है म्यूचुअल फंड्स में। जैसे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको देखना है यहाँ पे टॉप रैंक फंड्स। ठीक है, टॉप रैंक फंड्स, इसमें आपको ईएलएस स्कीम आ जाएगी, इक्विटी स्कीम दिखाई देगी, इक्विटी इंफ्रा। इंफ्रा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 23% तक के भी रिटर्न आए हैं। बट देखो, अगर आप मान लो इंफ्रा चूज करते हैं, कोई सेक्टर स्पेसिफिक चूज करते हैं, तो हो सकता है कि आज वो सेक्टर चले 3 साल 5 साल, अगले साल वो ना चले। लाइक डिफेंस, लाइक मान लो कि रेलवेज, वो 5 साल चले उसके बाद ना चले तो।
ठीक है, क्योंकि देखो ये ऑर्डर्स पे डिपेंड करते हैं, रेलवे डिफेंस ये ऑर्डर्स पे डिपेंड करते हैं। मान लो कि भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपांशन रेलवे को कर लिया, अब इतना ज्यादा एक्सपांशन नहीं चाहिए, तो क्या वो परफॉर्म करेंगे? खुद से सवाल पूछो, क्या वो परफॉर्म करेंगे? ठीक है, तो हमेशा याद रखो, या तो सेक्टर डाइवर्सिफाई करो, और वो कैसे हो सकता है? फ्लेक्सी कैप, ठीक है, या फिर लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, या सिर्फ मिड कैप। ठीक है, अब आज के डेट में लार्ज कैप ज्यादा लाइफ पे नहीं गया है, मिड कैप इंडेक्स लाइफ पे गया है, स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ पे गया है। यानी कि जो छोटी या मिड कंपनी है वो आगे जाके लार्ज कंपनी बन सकती है। एक टाइम पे डेविसले बहुत छोटी कंपनी थी, एक टाइम पे टाइटन बहुत छोटी कंपनी थी। अभी क्या टाइटन इतना परफॉर्म करेगी जितना पहले किया था? नहीं करेगी ना। एक टाइम पे रिलायंस भी छोटी कंपनी थी, क्या वो आगे जाके परफॉर्म करेगी? ठीक है, तो आप लोग स्टॉक स्पेसिफिक अगर करोगे तो हो सकता है ट्रैप हो जाए। तो इसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड वाले अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं कि अगर मान लो एक परफॉर्म नहीं करता है तो उसको निकाल के दूसरा डाल देते हैं। ठीक है ना, तो इसकी वजह से आपको फोकस करना चाहिए सेक्टर डाइवर्सिफाई। अगर मान लो कि हम लोग स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, तो कि यहाँ पे देखोगे 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने 20% तक के यहाँ पे एवरेज रिटर्न दिया है बंधन बैंक ने, बंधन स्मॉल कैप फंड ने। इन्वेस्को ने 20% से दिया है। फिर सबसे ज्यादा अभी के लिए अगर बात करने जाए तो इन्वेस्को और बंधन ने यहाँ पे सबसे ज्यादा दिया है। ठीक है, 3 साल की बात करें तो इन्वेस्को और बंधन ने सबसे ज्यादा दिया है। अगर मैं बात करने जाऊं मल्टी कैप या मिड कैप, देखो मिड कैप में बात करते हैं तो मिड कैप में भी इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, और एडलवाइसिस है, और निपॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड है। ठीक है, अब मान लो कि आप यहां पे टॉप परफॉर्मिंग स्कीम पास्ट परफॉर्मेंस के देख के आप ट्राई करते हैं। हमेशा याद रखो, पास्ट परफॉर्मेंस कंफर्म नहीं होता कि वो फ्यूचर में भी इतना ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, और ये शेयर मार्केट है तो ऊपर नीचे हो सकता है परफॉर्मेंस। मान लो कि भाई परफॉर्मेंस इसने 20% से हिसाब से दिया, 19-20% से, हो सकता है कि आगे जाके शायद 12-13% से दे। बट जो म्यूचुअल फंड जिसका परफॉर्मेंस 10 साल 20 साल से लगातार सेम हो, वो ज्यादा परफॉर्म खराब नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो कि आपको पता है कि विराट कोहली है, विराट कोहली का एक परफॉर्मेंस है कि भाई वो जहां पे जीतना हो वो मैच जीतने की कोशिश पूरी करता है, वो ज्यादा टिक के खेलता है। ठीक है, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है। तो जो कंपनी, जो म्यूचुअल फंड पुराने होते हैं ना, और जो अच्छा परफॉर्म करते हैं ना स्टिल अभी तक, तो वो पुराने खिलाड़ी होते हैं, पुराने चावल होते हैं। और वो चावल को पता होता है कि भाई कौन से म्यूचुअल फंड में या कौन से स्टॉक्स में कब ट्राई करना है, कब ट्राई नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से जो पुराना चावल है हम लोग बोल के चल सकते हैं, वो निपॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड है, क्योंकि वो बहुत पहले लॉन्च हुआ था। ठीक है, आप मान लो कि कोई भी म्यूचुअल फंड पे यहां पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे निपॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ पे क्लिक करता हूं, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उस पर आप देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है। मॉर्निंग स्टार रेटिंग 5 स्टार है, ये कंपनी का रेटिंग 5 स्टार है। 10 साल से 300% तक के आप देखोगे यहाँ पे कैटेगरी एवरेज रिटर्न दिया है, और ये कैटेगरी में 3rd नंबर पे आता है। ठीक है, अब मान लो कि आपको ट्राई करना है निपॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड, कैसे करें? तो आप मोबाइल पे जीरोधा की कॉइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है, क्योंकि कॉइन ऐप कनेक्टेड है जीरोधा के डीमेट अकाउंट के साथ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट जीरोधा का नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो अगर आप अकाउंट है आपका, तो आपको क्या करना होगा, कॉइन ऐप गूगल प्ले स्टोर में आती है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, ओपन करनी पड़ेगी, और उसको जीरोधा के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ओपन करोगे कि आपको फिंगरप्रिंट या आप लॉग इन करोगे तो आपको पूछेगा कि जीरोधा के साथ कनेक्ट करना है। अगर हाँ आप यस कर देते तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये पैनल दिखेगी। आप ऐसा तो ब्राउजर में भी कर सकते हैं, सर्च करना है coin.zerodha.com ब्राउजर में। जैसे ही करोगे आपको ये टैब दिखेगी, वहां पे म्यूचुअल फंड में जाना है, एक्सप्लोर पे क्लिक करना है, और एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद सर्च करना है जो भी आपको म्यूचुअल फंड पसंद आता है। जैसे कि मान लो मुझे पसंद आ रहा है यहाँ पे निपॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड, देखो यहाँ पे आ गया निपॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और आप देखोगे इसका देखो कहाँ पे है, 1 साल का सीएजीआर कितना है, 10% का है। हम लोग निपॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ का फंड देख लेते 1 साल का कितना इसने परफॉर्म किया अभी, जहां पे निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया। इसका 1 साल का है 10% के आसपास। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, आप यहाँ पे मान लो आपको एसआईपी करनी है तो एसआईपी पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको कितने अमाउंट पे एसआईपी करनी है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखा हुआ है, देखो यहां पे पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी, पूरी डिटेल। अगर देखो यहां पे मिनिमम एसआईपी कितने से हो सकती है, 100 रुपए से हो सकती है। यानी कि आप हर महीने 100 रुपए डाल के ये एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर विड्रॉ करना है तो आप, इसका एक लॉकिंग पीरियड होता है, तो कुछ 1 साल का हो सकता है मे बी। तो
जैसे ही खत्म हो जाता है आप विड्रॉ का बटन आएगा, वहां पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ओके, इसके अलावा मान लो आपको एसआईपी करनी है, तो यहाँ पे एसआईपी पे क्लिक कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। अगर मान लो आपको यहाँ पे 5,000 से करने, तो मैं यहाँ पे 5,000 लिख देता हूं। ठीक है, आपको एसआईपी कब रखनी है? ठीक है, तो मंथली बेसिस पे रखनी है। ओके, उसके बाद डेट कौन सी चूज करनी है? मान लो आपकी सैलरी आती है 6, 7 या 10 तारीख को, तो आप ऐसा हो तो यहाँ पे 12 तारीख के आसपास आप एसआईपी रख सकते हैं, यानी कि हर 12 तारीख पे आपको इस पे 5,000 जो है आपका, जो भी आपने हर महीने के लिए रखा है, वो आपको डालना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, फिर आप यहां पे देखोगे, मान लो मुझे 12 तारीख पे करना है, यहां पे हो गया। और यहां पे मैं अगर क्रिएट एसआईपी करता हूं, ठीक है, क्रिएट एसआईपी करता हूं, तो देखो यहां पे कंफर्मेशन आ रखी है कि आपको 5,000 की एसआईपी एवरी 12 तारीख को करनी है। अगर मैं कंफर्म करता हूं तो यहां पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जब भी 12 तारीख आए, कॉइन ऐप ओपन करना। ठीक है, ओपन करने के बाद उसमें जाना। ठीक है, बाइंग ऑप्शन आएगा, जैसे बाई पे क्लिक करोगे आपका जीपे ओपन हो जाएगा। अब जीपे या डेबिट कार्ड जो भी आपका ओपन हो जाएगा, उस पर आप यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक करना, पिन डालना, हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं मेरी भी एसआईपी ऑलरेडी चालू है। मान लो आपको एग्जिट करना है या रिडीम करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरी यहाँ पे ऑलरेडी एसआईपी है। ठीक है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ होल्डिंग्स में। मान लो मुझे एसआईपी निकालनी है, मैं यहाँ पे निकालता हूँ। यहाँ पे देखो रिडीम, मान लो आपकी एसआईपी चल रही है, मुझे रिडीम करना है, तो रिडीम जैसे ही क्लिक करोगे आपको पार्शियल रिडीम करना है, फुल करना है। तो कैसे करना है? मान लो कि मेरे पास यूनिट है रिडीम के 1800 यूनिट है। ठीक है, मैं मान लो यहाँ पे पूरे के पूरे रिडीम कर लेता हूँ 139। ठीक है, रिडीम ऑल पे क्लिक कर सकते हैं ऐसा हो तो। और रिडीम पे जैसे क्लिक करोगे 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर पूरा अमाउंट आपके आसपास आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये एसआईपी में रिडीम कर सकते हैं, पार्शियल रिडीम कर सकते हैं, यानी कि आपका पार्शियल विड्रॉ करना है तो भी पॉसिबल है। कितना विड्रॉ करना है? तो ये जितने भी यूनिट्स है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि एसआईपी में आप जो भी करते हैं, ठीक है, ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आपको तो यूनिट मिलता है। अब वो यूनिट कितने आपके पास कलेक्ट हुए हैं, वो उसमें से आप कुछ रिडीम करना चाहे कर सकते हैं, या पूरे करना चाहे कुछ करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मैं पूरे करना चाहूँ, रिडीम पे क्लिक करूंगा तो 3 दिन के अंदर, वर्किंग 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप सपोर्ट जीरोदा पे आप कांटेक्ट करके कह सकते हैं, या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल स्टेप था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अगर आप लमसम करना चाहे वो भी कर सकते हैं। लमसम कैसे करना है? मान लो आपको लमसम करना है, तो मैं यहां पे बता देता हूं। सी निपॉन इंडिया, मान लो कि आपको लमसम करना है, चलो कोई भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ले लेते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम इन्वेस्ट 5,000 का है। ठीक है, तो इसमें देखा, इसमें सिर्फ एसआईपी होती है, तो हम लोग एक काम करते हैं, वापस वही लेते हैं, इन निपॉन इंडिया मिड कैप। ओके, निपॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड। ठीक है, यहां पे निपॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड आ गया। मान लो मुझे लमसम करना है, तो कैसे करना है? तो एसआईपी पे क्लिक नहीं करना है, आपको करना है बाइंग पे। वो होता है लमसम। ठीक है, या लमसम यानी कि भाई आपके पास कुछ फंड्स है। मान लो कि आपके पास बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, आपको लगता है यहां से मार्केट में मुझे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? बाई पे क्लिक करोगे, एसआईपी पे क्लिक नहीं करोगे। और बाई पे क्लिक करने के बाद आपको एक टाइम, यानी कि मुझे एक ही बार इन्वेस्ट करना है, वो रख के मैं भूल जाऊंगा। जैसे कि आपने एफडी में रखा, गुड लक में रखा, आप गुड लक रखते हैं ना वैसे, तो उसमें रखा, तो आपको सिर्फ एक टाइम करना है। तो मान लो मैं रखता हूं यहाँ पे कि मुझे सिर्फ 50,000 एक टाइम करना है। आपको कैसे करना है? यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनईएफटी। मान लो मुझे यूपीआई करना है, तो 50,000 यूपीआई, और यहां पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं कंफर्म करूंगा, ये सीधा यूपीआई पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। सी यहां पे, ठीक है, और यूपीआई पे रीडायरेक्ट करने के बाद आप जैसे कंफर्म करेंगे, आपका ऑटोमेटिक यहां पे एसआईपी, ठीक है, कट हो जाएगा, बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा, और 2 दिन के अंदर आपको ये निपॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड अलोकेट हो जाएंगे। इसमें 2 दिन का टाइम लगता है जनरली, क्योंकि ये लोग बाय करते हैं एंड ऑफ द डे तक, और 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे रिडीम करना है मैंने आपको बता दिया, आप रिडीम भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि अब यहां से मुझे रिडीम करना है, तो वो रिडीम भी कर सकते हैं। क्लियर? होप आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इंटरेस्टेड है अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी या लमसम के अंदर, तो मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो आप अगर हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, तो मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो। ठीक है, तो होप आज का वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।